हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी बुक से कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए में है उसने कहा था, बी में है रोज, सी में सुखमय जीवन और डी में तिरिच। इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था का नायक भी आपको याद रखना है, कौन है? लहना सिंह है, ठीक है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ए में है ज्ञानेंद्र पति, बी में विनोद कुमार शुक्ल, सी में रघुवीर शाह, डी में अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? ऑप्शन ए में हार जीत, बी में पुत्र वियोग, सी में उषा, डी में गाँव का घर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उषा। उषा की रचनाकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन ए में है जन जन का चेहरा, बी में हारजीत, सी में गांव का घर, डी में उषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन जन का चेहरा एक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ए में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में है मोहन डाकेश, सी में है मल्यज और डी में है भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्यज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्यज जी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, अधिनायक कैसी कविता है? ए में सिंगारिक, बी में व्यंग्यात्मक, सी में ऐतिहासिक और डी में उपदेशात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यंग्यात्मक, अर्थात इसमें हंसी मजाक किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में बिहार, बी में उत्तरांचल, सी में उत्तर प्रदेश और डी में छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1925, बी में 1928, सी में 1930 और डी में 1934। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1925। मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था? तो आपको याद होगा जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था? कलीराम था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका, तिरिच के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में है नामवर सिंह, बी में है उदय प्रकाश, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में है मोहन डाकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश किसके रचनाकार है? तो तिरिच के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध, सुकरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामनीषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका, तुलसी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है राम बोला, बी में श्याम बोला, सी में हरि बोला और डी में शिव बोला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम बोला। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन ए में महाराज छत्रसाल ने, बी में छत्रपति शिवाजी ने, सी में औरंगजेब ने और डी में राजा रुद्र शाह ने। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रुद्र शाह के पुत्र देते हृदयाल सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? ऑप्शन ए में है आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीतिकाल और डी में है आधुनिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल। 21 काल के कवि है तो आधुनिक काल के कवि है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन ए में है उसने कहा था, बी में है बातचीत, सी में है रोज और डी में है ओ सदा निरा। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचनाकार है ना, वो कौन है? बातचीत है, अर्थात बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पेशगी कहानी के लेखक है। ऑप्शन ए में हेनरी लोपेज, बी में लुसुन, सी में अंतोन चेकव और डी में मोहन डाकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी लोपेज। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका है, कबीर किस काल की कवि है? तो ऑप्शन ए में आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीतिकाल और डी में आधुनिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल। कबीर दास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, बरबई रामायण की रचनाकार है। ऑप्शन ए में नंददास, बी में जायसी, सी में है रहीम और डी में तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में नामवर सिंह, बी में मोहन डाकेश, सी में अज्ञे और डी में अरुण कमल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका, जूठन क्या है? तो ऑप्शन ए में जूठा, बी में कहानी, सी में शब्द चित्र और डी में आत्मकथा। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका, रिच किसकी कहानी है? ए में उदय प्रकाश, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी
और सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में अगेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय प्रकाश। त्रिश की रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका है उसने कहा था कहानी का नायक है। तो ऑप्शन ए में है लहना सिंह, बी में बोधा सिंह, सी में हजारा सिंह और डी में बजीरा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, उषा शीर्षक कविता किनकी है? तो ऑप्शन ए में ज्ञानेंद्र पति, बी में सुभद्रा कुमारी चौहान, सी में आपका शमशेर बहादुर सिंह और डी में है जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है? ऑप्शन ए में आदिकाल, बी में रीतिकाल, सी में भक्तिकाल और डी में आधुनिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति काल के कवि है। ठीक है, किस काल के कवि है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भक्ति काल के कवि है। क्वेश्चन नंबर 26 में है भक्तमाल के रचयिता कौन है? ए में सूरदास, बी में है नाभादास, सी में है कबीरदास और आपका डी में है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाभादास। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका हार जीत कविता किसकी है? तो ए में ज्ञानेंद्र पति, बी में अशोक वाजपेयी, सी में रघुवीर सहाय और डी में है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका अर्धनारीश्वर किस विधा में है? ए में नाटक, बी में कविता, सी में उपन्यास और डी है निबंध। इसका सही आंसर होगा डी अर्धनारीश्वर क्या है? तो एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका रोज कैसी कहानी है? तो रोज जो है ना मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। इसमें लेखक और लेखक की मतलब दूर दराज की बहन मालती के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ए में रसीम रथी, बी में संस्कृति के 4 अध्याय, सी में रेणुका और डी में कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 31 में है सिपाही की माँ कौन है? ए में मुन्नी, बी में कुंती, सी में शांति और डी में बिस्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिपाही की माँ कौन है? तो बिस्नी है। क्वेश्चन नंबर 32 में है तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी का वाक्य है? तो ए में सिपाही की माँ, बी में उसने कहा था, सी में जूठन और डी में तिरिच। इसका सही आंसर हो जाएगा बी उसने कहा था कहानी से ये बात लिया गया है। तेरी कुरमाई हो गई ये किसने कहा है? तो आपको याद रखना है लहना सिंह ने कहा था। तो लड़की इसकी जवाब में क्या कहती है? धत। धत का लड़की भाग पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका भूषण किस काल के कवि है? ऑप्शन ए में आदिकाल, बी में आधुनिक काल, सी में भक्ति काल और डी में रीतिकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीतिकाल के कवि है भूषण। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? ए में सदानीरा, बी में पल्लव, सी में रसीम रथी और डी में आपका कामयानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसीम रथी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका प्रगति और समाज क्या है? तो ए में लेख, बी में पत्र, सी में एकांकी और डी में आलोचनात्मक निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपका ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? ए में गया, बी में आरा, सी में चंपारण और डी में मुंगेर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंपारण। ओ सदानीरा में चंपारण की जगह के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सिपाही की माँ क्या है? ए में एकांकी, बी में कहानी, सी में कविता और डी में है लेख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकांकी। सिपाही की माँ का है तो एगो एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए में धर्म प्रधान, बी में चरित्र प्रधान, सी में भाव प्रधान और डी में क्रम प्रधान। इसका सही आंसर बी या डी में से कोई एक होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार बी होगा या डी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ए में है नामवर सिंह, बी में है मोहन डाके, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में है जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ए में प्रेमचंद्र, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और डी में महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपको याद रखना सिर्फ हीरानंद। ठीक है, रोज रहेगा तो क्या याद रखना आपको हीरानंद। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में नामवर सिंह, सी में रामवृक्ष बेनीपुरी और डी में आपका प्रेमचंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नामवर सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका सूरसागर के कवि कौन है?
ए में सूरदास, बी में छत्तीस स्वामी, सी में कबीरदास, डी में नंददास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका बरवई रामायण किनकी रचना है? ए में नंददास, बी में कुंभदास, सी में रहीम और डी में तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास। ठीक है, बरवई रामायण किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका भूषण किस काल के कवि है? ए में आदिकाल, बी में भक्तिकाल, सी में आधुनिक काल और डी में रीतिकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीतिकाल। भूषण किस काल के कवि है? तो रीतिकाल के कवि है। क्वेश्चन नंबर 45 में है छप्पे। छप्पे के लेखक कौन है? तो ए में शमशेर बहादुर सिंह, बी में आपका विनोद कुमार शुक्ल, सी में अशोक वाजपेयी और डी में नाभादास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभादास। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका है रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, तो ये जो रस्सी का टुकड़ा है इसके रचनाकार कौन है? तो ए में गाय डी मोपासा, बी में न्यूयन वांगकांगथान, सी में लू शुन और सी में अंतोन चेखव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय डी मोपासा। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका कलर की मौत। तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लू शुन, बी में अंतोन चेखव, सी में गाय डी मोपासा और डी में न्यूयन वांगकांगथान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतोन चेखव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ए में सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में रघुवीर सहाय, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में ज्ञानेंद्र पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 49 में है कवि भूषण का प्रथम कवि किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तो ए में तुलसीदास, बी में शिवाजी, सी में राणा रंजीत सिंह और डी में छत्रसाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक है? ए में जूठन, बी में सिपाही की माँ, सी में शिक्षा, डी में रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का लेखक कौन है? तो मोहन डाकेश है। क्वेश्चन नंबर 51 में है उसने कहा था कहानी की कथाकार है? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 51 में आपका उसने कहा था कहानी के कथाकार है? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में ओम प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका अर्धनारीश्वर के लेखक है? ए में जय कृष्णमूर्ति, बी में उदय प्रकाश, सी में अज्ञे और डी में रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार है? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में मोहन डाकेश, सी में नामवर सिंह और डी में बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 54 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? ऑप्शन ए में अर्धनारीश्वर, बी में रोज, सी में उस्तानीरा और डी में जूठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका क्वेश्चन नंबर 55 गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो ए में आदिकाल, बी में भक्तिकाल, सी में रीतिकाल और डी में आधुनिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 56 में है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? ए में प्रेम मार्गी, बी में ज्ञान मार्गी, सी में राम मार्गी और डी में कृष्ण मार्गी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रेम मार्गी। ये प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका 57 नंबर में कबीरदास किस शाखा के कवि है? ए में सगुन शाखा, बी में निर्गुण शाखा, सी में सरगुण शाखा, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी निर्गुण शाखा। कबीरदास किस शाखा के कवि है? तो निर्गुण शाखा के कवि है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई मित्र है 12th में तो उसको भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।